हेलो एवरीवन। आई होप्स आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो फिर आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिल्कुल ज़ीरो से 500 से अपना पार्लर कैसे खोलें। अगर हम बात करें अगर 10,000 भी हो तो उससे भी आप पार्लर खोल सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपके पास बजट है ही नहीं, तो फिर आप 500 रुपये में कैसे पार्लर खोल लें। मैं कोई बड़े पार्लर की नहीं बात कर रही हूँ, छोटा अपने घर से ही हम कैसे पार्लर खोल लें। तो देखो गाइस, छोटा शीशा तो हर घर में होता ही है। जैसे 1 बाई जो पीछे वाला शीशा आप वो देखें, इतना शीशा आप ले सकते हो। अगर नहीं इससे भी छोटा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो भी शीशा आपके काम आएगा। और हर घर में प्लास्टिक की चेयर, तो चाहे कोई गरीब है तो चाहे कोई भी है, प्लास्टिक की चेयर हर घर में आपको मिल जाएगी। आपने वो चेयर लेनी है। और जब भी आप थ्रेड 50 रुपये का थ्रेड और कैंची और गुलाब जल अपने पास रखें। तो आप जैसे थ्रेडिंग करें, एक थ्रेडिंग की आपने 40 ले चाहे 50 ले, ठीक है। आपने 4 थ्रेडिंग की तो आपके बन गए 200 रुपये। वो 200 रुपये आप अपने जेब में ना डालें और ना अपने पर खर्च करें। आपको अभी मार्केट से सामान लेकर आना है जो आपको चाहिए। अगर आपको कस्टमर डिमांड करता है कि मेरे को फेशियल चाहिए, ब्लीच चाहिए, तो आप उस 200 की ब्लीच फेशियल लेकर आएँ। अगर आपने पूरा फेशियल किया, आपने 400 ले ले, 2 फेशियल किए 400 और 400 800 800 अपने पास रखें, सेविंग करें। अब जब आपको लगे कि आपका कस्टमर बोलेगा कि मेरे को आज काम यही कराना है, जो भी बोलेगा, तो आप उसी टाइम उससे कस्टमर से थोड़ा टाइम लें। जैसे आप उनको बोल दें कि मैम आप 2 बजे तक आ जाना, तो उतने टाइम आपके पास नज़दीक कोई मार्केट हो तो जो वो बोले फेशियल या ब्लीच कुछ भी, तो आपने वो सामान खरीद कर लाना है, तो उसका काम करना है। अब जो वो पैसे देगी वो भी आपको सेविंग करनी है। अब धीरे धीरे आपको अपने सामान को बढ़ाते जाना है। देखो हमने जीरो से स्टार्ट की, सिर्फ थ्रेडिंग से स्टार्ट की, तो अभी हमें रुकना नहीं है। आगे जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता चले जाए तो आप मार्केट से सामान लेकर आएँ। आप वो ऐसे ही करना होगा। क्योंकि जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने भी खुद पार्लर किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। सिर्फ मेरे पास पार्लर मतलब कि कहने को तो मैंने पार्लर खोला तो था, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं था। तो मेरे पास एक शीशा था, सिर्फ एक चेयर थी जो मैंने खरीदी थी। और उसके बाद थोड़े बहुत जैसे फेशियल रख ले, ब्लीच वगैरह, थोड़ा बहुत सामान जो मेरे को जो वेरी इंपॉर्टेंट था, जो हर डेली, तो आपको पता है जो डेली में काम आता है आप वही सामान रखें, तो फिर मैंने वही सामान रखा था। फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आई तो मेरे पास सबसे पहले स्मूथनिंग करने के लिए भी प्रेसिंग नहीं थी, नॉर्मल थी प्रेसिंग जिससे मैं स्पा करती थी, लेकिन वो शाइनिंग नहीं आती थी। फिर जब मेरे पास स्मूथनिंग का ऑर्डर आया तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट स्मूथनिंग का ऑर्डर आया तो मैंने अपने कस्टमर से ही जो स्मूथनिंग, तो मैं किसी मार्केट से जो भी मार्केट में मेरे को सामान अच्छा लगता है मैं वहीं से सामान लेकर आती थी। अपने कस्टमर से टाइम मांग लेती थी कि मैम मैं आपको 2 बजे तक आपकी ये काम कर दूंगी, तो वो भी मान जाते थे। क्योंकि जिस एरिया में मेरा पार्लर है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मेरे को एक बात का सपोर्ट मिला है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। देखो इतने बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेन बात है चाहे कोई भी है, सपोर्ट करता है मेरे को। देखो पूरा जिस एरिया में मैं रहती हूँ सारा एरिया ही बहुत अच्छा है। अगर मैं बोल दूँ नहीं मैम आज मेरे पास सामान नहीं है तो मैं आपका काम कल कर दूँगी, ऐसे नहीं है कि वो कहीं और चले जाएंगे, नहीं, वेट करेंगे। मेरे को सबसे इस एरिया की बात एक ही पसंद आई है कि वेट करते हैं, ऐसा नहीं करते एक से नहीं तो दूसरे के पास चले जाए, नहीं। अपनी ज़ुबान होती है एक, हर आदमी की, चाहे कोई भी है, ज़ुबान के अच्छे हैं। मेरे को अच्छा, मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं जिस एरिया में बैठी हूँ वो एरिया अच्छा है। वैसे भी सारे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, अच्छा एरिया। तो मैं चाहती हूँ भी जैसे मैंने अपना काम शुरुआत किया तो आप भी करें, बेझिझक अपने काम से ना डरें। देखो हम जब पहले किसी की थ्रेडिंग करते तो हम डरते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ
जब हमारे पास पहला कस्टमर आता है तो हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है। किस बात का डर? अगर आपको अच्छी आती है थ्रेडिंग तो आप आराम से करें। पहली थ्रेडिंग में चाहे आप 10-15 मिनट लगा दें, कोई बात नहीं, आप करें काम। डरे ना, काम करें, अपने काम से ही आपका नाम बनेगा। तो आप ऐसे धीरे धीरे अपने पार्लर को आगे लेकर जा सकते हैं। मेरी जर्नी तो यही रही है कि मैंने जो कमाया वो सारा पार्लर में लगाया और कहीं पर नहीं। जो भी मैं कमाती थी तो अपने पार्लर का सामान ख़रीदा। मेरे पास शैम्पू स्टेशन नहीं था, फिर मैंने जैसे अपना काम किया, शैम्पू स्टेशन लिया। मेरे पास एक ही शीशा था, फिर मैंने 3-4 और शीशे लगवाए। तो चेयर तो अभी भी मेरे पास एक ही है, क्योंकि इस पार्लर में काम करने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ और मेरे पास कोई लड़की नहीं है या फिर कोई भी, और ना ही मेरे को अभी ज़रूरत है किसी की जो मैं लड़की को रखूं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो एरिया भी अच्छा है। तो मैं नहीं चाहती कि अगर किसी और की वजह से मेरी मार्केट भी ख़राब हो, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं रखा। जो करती हूँ खुद काम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि कस्टमर का विश्वास होता है। जो मेरे को ऐसे भी कस्टमर है जो अपने घर पर भी बुलाते हैं, मैं उनके घर पर काम करने के लिए जाती हूँ। जैसे कोई ज़्यादा फेशियल हो गया, स्मूथनिंग होगी, केराटिन होगी, तो क्यों बुलाते हैं? सिर्फ एक विश्वास। अगर आपने कस्टमर का विश्वास जीत लिया तो विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप अपनी नीयत साफ रखें, अच्छे से काम करें। किसी घर में काम करने जाएं तो आपने वहाँ पर नहीं सोचना कि, आपने ऐसे सोचना है कि ये सब मेरे अपने ही हैं। अच्छे से काम करो। अगर आपने जैसे फेशियल में 1 घंटा लगता है तो आपने 1.5 घंटा लगा दो, कोई बात नहीं, 2 लगा दो, कोई बात नहीं। अच्छा काम करें। लोग भी, पता है आजकल के टाइम में पैसा नहीं कोई देखता, आजकल के टाइम में काम देखा जाता है। तो बहुत अच्छा काम आप करें। मैं तो चाहती हूँ मेरी जैसे मैं जिस टाइम से निकली हूँ, तो आप आज ही शुरुआत करें, क्योंकि हर लड़की को कमाना चाहिए, अपना काम करें। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगनर पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे को पता है कि बिगनर को इतने बेसिक और इतने अच्छे से कोई नहीं समझाता, ना ही मेरे को किसी ने समझाया। जो किया मैंने खुद किया। जैसे मैंने पार्लर की शुरुआत की थी, 1 मिनट सॉरी, जब मैंने पार्लर की शुरुआत की थी ना, तो मेरे को भी लगता था कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, जो ज़्यादा बजट होगा तो ही मैं काम कर सकूँगी। लेकिन नहीं, ऐसी नहीं बात है। आप अपना काम कर सकते हैं, अपने घर से ही शुरुआत करें। आप थ्रेडिंग करें, वैक्सिंग करें, तो आप धीरे धीरे अपना सामान लेकर आएँ। अगर कस्टमर बोले वैक्सिंग करानी है तो आप उसे टाइम दे दें कि आज मैम नहीं है मेरे पास टाइम, अगर आज नहीं है तो शाम। आप उतने टाइम फ्री मत बैठे, अपना सामान खरीद कर लाएं। ना देखे कि अब धूप है, गर्मी है, नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात करूं, जब फर्स्ट टाइम मैं सामान लेकर आई थी तो मैं खुद बस में सामान लेकर आई थी। आप मानोगे नहीं, बस में सामान लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 2 बॉक्स थे, मैं सामान अपना सारा खरीद कर ले आई थी। तो फिर मैंने कहीं रास्ते में जैसे उतारा, तो फिर मैंने बस वाले कनेक्टर को बोला कि भैया आप मेरा सामान उतार देना। वो भी सही थे, उन्होंने भी उतार दिया, कुछ नहीं बोला ऐसा। तो फिर मैं अपने घर गई, तो फिर मैं अपने घर से फिर आई, फिर अपना सामान लेकर गई। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई काम करते हो तो हमारे पर मुश्किल, कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता। भगवान भी हमें देखता है कि ये सफल होगा या नहीं। तो आप भगवान को ना कोसें कि मैं गरीब हूँ, जो भी है, क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास हाथ पैर हैं, अगर भगवान ने हमें शरीर अच्छा दिया तो हम काम कर सकते हैं। अपने आलस को छोड़िए, अपना काम करिए। तो मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगी। अगर आपको चाहिए कि सिस्टर आप मेरे को लिस्ट बना कर दो कि मैं अपना 5000 में पार्लर कैसे खोलूं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको, वैसे भी मेरे पास इंस्टा पर 2-3 DM ऐसे आए हैं कि बोला गया है कि मैम मेरे पास 10,000 का बजट है, 20,000 का है, कोई 7,000 का बोल रहा है कि मैं इसमें कैसे पार्लर खोलूं। तो मेरी लाइव वीडियो भी आती है इंस्टा पर, आपको पता ही है, तो मैं आपको बताती रहती हूँ। क्योंकि कई ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे को भी नहीं टाइम मिलता कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरे को पार्लर भी देखना होता है और भी काफ़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं, जैसे मार्केट से सामान लेकर आना, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ठीक है, जैसे भी ये काम करें, अपना वो ना करें कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे ना कैसे टाइम निकालें, अपना काम शुरू करें। थैंक यू जी।